नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ देखिए आज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्रिकेट कमेंटेटर और एक्सपर्ट पंकज अठावले जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है मोनू। मैं तो आपका करना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच। हम्म, और उम्मीद करते हैं कि नया साल जो है हम्म, क्रिकेट का धमाल लेकर आए सबके लिए। बिल्कुल सर। अभी अगर करंट सिनारियो देखें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो 22 जनवरी से स्टार्ट होगी, सीरीज बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज 5 T20 मैचेस हैं और उसका जो स्क्वाड आया है, सर आप किस तरीके से देखते हैं इस? इनफैक्ट अगर देखें 15 मेंबर जो स्क्वाड है, इस पर काफी बवाल मचा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लोग सोच रहे हैं यार ये क्यों नहीं भाई, ना जायसवाल है, ना शुभमन गिल है, ना ऋषभ पंत है, ना शिवम दुबे हैं। कैसे देखते हैं सर आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक अनाउंसमेंट था क्योंकि बिल्कुल जायसवाल तो और ऋषभ पंत ये दो नाम शायद मुझे थोड़ा सा अचंभित करने वाले थे, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। और शुभमन गिल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय प्रबंधन जो है बीसीसीआई ये अब शुभमन गिल को ओडीआईज और टेस्ट मैच इनके लिए शायद वो रखना चाहते हैं। और मुझे लग नहीं रहा है कि इनफैक्ट जैसे आपने देखा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पूरी तरीके से वो फिट हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बैक इनटू एक्शन। दूसरी बात ये भी है कि ऋषभ पंत के लिए भी शायद यही पैमाना उन्होंने रखा हुआ है कि अब इनको ओडीआईज और टेस्ट में ही खिलाया जाए, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो झटका लगा है अब उसके बाद इनको याद आ गया कि प्लानिंग थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए, बिकॉज इतना क्रिकेट अगर हो रहा है तो सारे खिलाड़ियों को भी संभाल कर खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दो तीन ऐसे वो कौन से खिलाड़ी होंगे सर जो आपको लगता है कि भाई अगर यहाँ परफॉर्मेंस दे दें तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उनके लिए पक्का हो जाएगी स्थान? ये थोड़ा सा मुश्किल है मोनू, क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ खिलाड़ियों को अब T20 फॉर्मेट के लिए आपने पक्का कर दिया है। फॉर एग्जांपल अर्शदीप की अगर बात करें तो वो T20 में बिल्कुल फिट हो गए हैं। अब उनको आपको ओडीआईज में लाना है नहीं लाना है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक आपको विचार करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या की भी अगर बात करें तो वो ओडीआईज में खेलने चाहिए, लेकिन उनकी फिटनेस और पिछले कुछ दिनों से उनका जो चल रहा है ये देखकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो क्या पांचों T20 खेलेंगे, और अगर पांचों T20 खेल के फिर एक बार अगर इंजर्ड हो गए तो क्या वो उतनी जल्दी रिपेयर हो पाएंगे या नहीं। तो कुछ मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई भी देखेंगे, क्योंकि ओडीआईज के कुछ प्लेयर जो है वो सेट हैं। अगर आप देखें तो वो संजू सैमसन को भी वहां पर शायद लेने की कोशिश करेंगे, जायसवाल आ जाएंगे ओडीआईज में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी हैं, अगर इनफैक्ट शमी फिट रहे पूरे के पूरे पांचों T20s में तो शायद उनको लेना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। क्योंकि आज मैं जो खबर पढ़ रहा था कि मुझे लग नहीं रहा है कि बुमराह फिट है पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। बुमराह अब विदाउट बुमराह तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर देखना, क्योंकि चाहे बिल्कुल। कोई फॉर्मेट हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो, वनडे हो और चाहे टेस्ट भी क्यों ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी जिनके पास ये कहते हैं ना, सीरीज दशा और दिशा दोनों तय करेगी, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा किया तो मे भी हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलें। संजू का आपको लगता है कि हो सकता है अगर मोनू इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अगर दो तीन बड़ी पारी खेल दी, 5 T20 मैचेस हैं, तो फिर वनडे टीम चुनी जाएगी बिकॉज 6 फेब से वनडे सीरीज का भी आगाज होगा। अगर संजू के लिए कोई एक स्लाइट विंडो आप देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? बिल्कुल मुझे लगता है संजू को लेना ही चाहिए, क्योंकि जिस हम्म, तरीके से उन्होंने T20 में पिछले अगर मैं देखूं तो 6 पारियों में शायद तीन या दो या तीन उनके शतक भी है। तो हम्म, बहुत जबरदस्त फॉर्म में वो चल रहे हैं। और आपको ओडीआईज में संजू जैसा खिलाड़ी लगेगा जो शायद आपको वो एक थोड़ा सा एक फटाफट रन बनाए और एक लंबी पारी भी खेले। तो संजू बेसिकली आप मुझे बताओ, मुझे जब संजू सैमसन आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि उनको भारतीय टेस्ट टीम के विकेट कीपर की तरह ग्रूम किया जाएगा। जी, तकनीक है, स्टाइल है, सब हम्म, कुछ है, टेम्परामेंट है। लेकिन अब वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो बिकॉज आई फील ही इज अ लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर, तो हम्म, संजू को हम डेफिनेटली ओडीआईज में चैंपियंस ट्रॉफी में तो लेना चाहिए। लेना चाहिए। लेकिन अब दो तीन सवाल और मन में हर किसी के जहन में है कि अगर आप T20 का ही मान लीजिए, जो 22 जनवरी से पहला T20 मैच होगा वो कोलकाता में होगा और कोलकाता बड़ा मैदान है वैसे भी। अगर आप देखें स्पिनर इंडिया के लिए कौन से होंगे जो आपको लगता है जी। मोस्ट खेलेंगे? अब वाइस कैप्टन है अक्षर पटेल, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उनको, और अब दूसरा स्पिनर रवि बिश्नोई वर्सेज वरुण चक्रवर्ती। आप किसे देखते हैं कि यार ये होना चाहिए, क्योंकि स्पिनर शायद दो ही खेलेंगे? ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। देखिए हमने अक्षर पटेल को तो लिया ही लिया है, आपके रवि बिश्नोई नॉर्मल T20 में फर्स्ट चॉइस स्पिनर होते हैं। आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी है और वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने हाल ही में विजय हजारे में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जी, वरुण चक्रवर्ती को मैं ओडीआईज खेलते हुए नहीं देखता, बिकॉज वो 10 ओवर लगातार शायद उतना नहीं कर पाए, 4 ओवर के लिए वो फिट है। अब प्रॉब्लम ये होगा कि आप रवि बिश्नोई के बदले वरुण चक्रवर्ती को लेने का रिस्क उठाएं, क्योंकि दोनों की ही बल्लेबाजी अगर हम देखें तो आपको तो पता ही है कैसी है। और फील्डिंग वैसे बिश्नोई की ठीक है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की
फील्डिंग में भी काफी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि T20 का फॉर्मेट जो होता है ना, उसमें कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर शायद नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। आपको पार्ट टाइमर्स या फिर रेगुलर छोटे मोटे स्पिनर से भी काम बनता है। अब ये देखना होगा कि अगर हम पहले दोनों मैच हार गए तो हम्म। फिर शायद उसमें कुछ बदलाव होगा। अगर हमने पहले 2-3 मैच लगातार जीत लिए तो शायद आखिर के 2 मैच में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है, दो ऐसे प्लेयर, जब T20 स्क्वाड आया था तो थोड़ा सरप्राइजिंग भी था। दो ऐसे प्लेयर उन्होंने कभी गलत नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी टीम में नहीं आए। एक है ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरा युजी चाहल। वो क्या करे ऐसा कि जिससे दरवाजा तोड़े और आए? क्या करना होगा उनको? ये बड़ा पेचीदा सवाल है, और ऐसे सवाल मोनू आपको पता है कि हम्म। बीसीसीआई के पास भी शायद इसके जवाब नहीं होते। हम्म। यूजी चहल, मुझे लगता है कि अब शायद बीसीसीआई तय करते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू लुक बियॉन्ड हिम, बिकॉज हम्म। कुलदीप अगर आते हैं वापस तो वो हम्म। भी आ जाएंगे, बिश्नोई हम्म। भी है। बिश्नोई T20 में सेट हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यूजी चहल को अब वापसी करने का मौका मिलेगा। बट सर एक चीज ऋतुराज आपने गायक नोटिस या एक चीज आपने सर नोटिस की होगी कि जब T20 की टीम चुनी जाती है, वनडे में ठीक है, ऐसे तो कहेंगे दिल मांगे मोर, बट यूजी चाहल के तो हाईएस्ट विकेट टेकर है, 200 प्लस उनके विकेट है आईपीएल में देखे हैं। और वो चार ओवर बड़े इफेक्टिव डालते हैं। और जहां पर आप मान लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी में ही आप जाएंगे, तो आपको एक ऐसा स्पिनर तो चाहिए ना, विकेट टेकिंग गेंदबाज। अब आप बैटिंग को लंबी करते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं, हमने देखा बीजीटी में भी। तो यहाँ पर मेरा भी यही मानना, शायद आपका भी होगा, कि यार ऐसे आप आउट एंड आउट तेज गेंदबाज लेकर जाइए। जैसे हमने दो स्पिनर ही खेलेंगे शायद भाई। बुमराह फिट होते तो अच्छी बात है, शमी होंगे या फिर अर्शदीप होंगे, लेकिन स्पिनर आपके लिए दिक्कत आएगी। फिर क्या वरुण चक्रवर्ती के साथ युजी चाहल आ सकते हैं? और यहाँ भी क्या युजी चाहल के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है? मुझे लगता है कि ओडीआईज में शायद वो वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल और जडेजा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन शायद वो डाल दे। अक्षर पटेल और अगर आपके वॉशिंगटन सुंदर आ जाते तो आपका वो जो एक स्पिनर्स का जो मामला है वो शायद तय हो जाता है। यूजी चहल की वापसी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब वो ना अपने प्राइम से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। वो जो कुलदीप के साथ उन्होंने एक जबरदस्त जोड़ी बनाई थी, अब वो शायद नहीं होगा। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को आपको वनडेज के लिए ग्रूम करना ही होगा, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि T20 में ऋतुराज खेल जाता है लेकिन वो एक ओडीआई खिलाड़ी है, पक्का ओडीआई खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ये ओडीआई छाप खिलाड़ी हैं। इनको, संजू सैमसन को लेकर आपको एक पूरी टीम बनानी चाहिए। और ऋतुराज गायकवाड़ को कंसिडर तो करना चाहिए, लेकिन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित भी है, विराट भी है, तो अब फिलहाल थोड़ा सा उनका नंबर लगना मुश्किल है। विराट और रोहित एक बार चले जाएंगे तो शायद नंबर लग जाए। बिल्कुल सर, लास्ट सवाल है ये कि भाई 5 T20 मैचेस हैं सर, और 5 में से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया कितना जीतेगा और कितने हारेगा? और इनफैक्ट इंग्लैंड की टीम भी बड़ी शानदार टीम है, कॉम्बिनेशन उनका भी अच्छा है। ऐसे में थोड़ा यंग टैलेंट के लिए आप क्या सोचेंगे, यार जीत जाएंगे सीरीज? इट इज गोइंग टू बी टच एंड गो। T20 बड़ा ही पेचीदा मामला होगा। सूर्य कुमार हम्म। यादव है कप्तान जरूर, लेकिन हम्म। मुझे लगता है 3-2 का स्कोर होगा हम्म। भारत के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस पंकज सर। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ यूं ही इंटरेक्शन करते रहेंगे। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा।